चिड़िया के दो बच्चे थे। उन्होंने अभी नया नया ही उड़ना सीखा था, इसलिए उन्हें उड़ने का बहुत शौक था। बड़े और छोटी, मैं जा रही हूँ भोजन लेने और आप घोंसले में छुप कर बैठ जाओ और मेरे पीछे से उड़ने की कोशिश न करना। मम्मा, मम्मा, जब आप भोजन लेने जाती हैं, तो बड़ा भाई इस पेड़ से दूसरे पर बार बार जाता है और मेरे रोकने पर भी नहीं रुकता। झूठ मम्मा, झूठ। ये तो खुद ऐसा करती है और नाम मेरा लगा रही है। तुम दोनों में से किसी ने भी घोंसले से बाहर नहीं निकलना। जो बाहर निकलेगा उसे मैं बुलबुल दीदी से बड़े वाला टीका लगवाऊंगी। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया भोजन की खोज में चली जाती है। गुड़िया, तुम हमेशा मेरी शिकायतें लगाती हो मम्मा से, तो फिर तुम क्यों घोंसले से बाहर जाते हो जब मम्मा भोजन लेने जाती है? वो तो मैं आज भी जाऊंगा, और अगर तुमने मम्मा को बताया तो मैं भी मम्मा को झूठ से बनाकर तुम्हारी इतनी शिकायतें लगाऊंगा कि पिटाई हो जाएगी तुम्हारी। मुझे क्या, जाओ, अगर मम्मा आ गई तो बड़े वाला टीका भी तो तुम्हें ही लगेगा और फिर मैं तालियां बजाऊंगी। बड़ा भाई अपनी मम्मा की बात की परवाह किए बिना अपने घोंसले से निकलता है। क्यों ना आज थोड़ा दूर जाऊं और देखूं कि जंगल कैसा है। वो ऐसा सोचते हुए थोड़ा दूर निकल जाता है। थोड़ी दूर उसे कव्वे का बेटा जग्गू कौवा उड़ते देखता है। अरे, ये बड़ा तो आज बड़ा तेजी से उड़ रहा है। चलो आज इसे थोड़ा तंग करता हूँ। ऐसा सोचते हुए वो छोटा जग्गू कौवा भी बड़े के पीछे उड़ता है। बड़े रुको, मेरी बात सुनो। क्या हुआ कव्वे, आपने मुझे क्यों रोक लिया? मेरे साथ चलो, मैं पहाड़ की तरफ जा रहा हूँ। वहाँ एक बहुत स्वादिष्ट फल है, मैं तो रोज खाने जाता हूँ। आ जाओ अगर खाना है तो। मुझे मीठे फल बहुत पसंद है। क्या वो फल मीठा है? मीठा, बहुत मीठा है वो फल। मेरी मम्मा के घर आने से पहले पहले हम लौट कर आ जाएंगे क्या? हम यूं गए और यूं आए। ऐसे जग्गू बड़े को साथ लेकर पहाड़ों की तरफ चला जाता है। ये बड़ा भाई आज तो कुछ ज्यादा ही दूर चला गया है और मम्मा भी आने ही वाली होंगी। न जाने बड़ा मम्मा का कहना क्यों नहीं मानता। जग्गू भी बड़े को लेकर पहाड़ों पर पहुंच जाता है। जग्गू बहुत शैतान कौवा था और वो बड़े के साथ एक शरारत करने वाला था। जग्गू, कहाँ है वो फल? वो सामने जो हरे रंग का फल है, वो बहुत मीठा है, चलो खाएं। फिर जग्गू बड़े को एक कैक्टस के पास ले जाता है। ये फल तुम खा लो और वो मैं खा लेता हूँ। ऐसा कहते हुए जग्गू दूसरे कैक्टस के पास जाकर उसे खाने का नाटक करने लगता है। खाओ खाओ बड़े, ये बहुत मीठा है। परंतु मेरी मम्मा तो कभी ये फल घर नहीं लेकर आई। मुझे क्या पता तुम्हारी मम्मा क्यों नहीं लेकर जाती। अगर तुम्हें नहीं खाना तो ना खाओ, तुम्हारे वाला भी मैं ही खा लूँगा। नहीं नहीं, मुझे भी खाना है। और फिर बड़ा जैसे ही अपनी चोंच उस कैक्टस पर मारता है, दो बड़े कांटे उसकी चोंच में लग जाते हैं। ये तो बहुत कड़वा है और मेरी चोंच भी घायल हो गई है। मेरे बहुत दर्द हो रहा है। उल्लू बनाया, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। अब ये कांटे तो तुम्हारी मम्मा ही निकालेगी और करेगी तुम्हारी खूब पिटाई। ऐसा कहते हुए जग्गू वहाँ से भाग जाता है। ये कौवा मुझे पागल बना रहा था। मेरे बहुत दर्द हो रहा है और मम्मा को पता लगा तो वो भी मुझे मारेंगी। गुड़िया बेटा, बड़ा कहाँ है? मम्मा, मम्मा जब आप गई तो बड़ा उसी समय निकल गया था और अब तक नहीं लौटा। गुड़िया बेटी, आपने रोका नहीं भाई को? मैंने रोका, बहुत रोका, परंतु वो मेरा कहना ही कब मानता है। ऐसे ही बड़ा भी घर लौट आता है। उसकी चोंच से खून बह रहा था। बड़े, आप कहाँ गए थे और आपकी चोंच से खून कैसे निकल रहा है? मम्मा, सॉरी मम्मा, मैं थोड़ा सा उड़ने के लिए गया था। उस छोटे कव्वे ने मुझे एक फल खाने का कहा, जिसे खाते ही मेरे मुंह में कांटे चुभ गए हैं।
होते हैं। मैंने कांटे तो निकाल दिए हैं। बुलबुल आंटी, मेरे दर्द हो रहा है। बुलबुल दी, दर्द की दवा भी दे दें। अब मुझे पेन किलर इंजेक्शन लगाना होगा। टीका? नहीं मम्मा, प्लीज मेरे टीका ना लगवाना। मम्मा, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। और मम्मा, मेरा दर्द भी रुक गया है। बुलबुल दी, रहने दे, टीके का तो नाम ही सुनकर बड़े का दर्द रुक गया है। अगर फिर कभी अपनी मम्मा को बताए बिना कहेंगे तो फिर वो सामने देख लो, ये टीका मैंने तुम्हारे लिए रखा हुआ है। फिर मम्मा चिड़िया बड़े को साथ लेकर घर वापस होती है और बड़ा भी सोच लेता है कि अभी वो बड़ा नहीं, छोटा ही है और वो हमेशा अपनी